अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले 21 घंटे तवील मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न हो सके। नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द वतन वापस रवाना हो गया। जेडी वैंस ने ईरान पर मुज़ाकरात तस्लीम न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अमरीका ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। वाज़ेह किया कि ईरान के पास एटमी हथियार किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा कि 40 रोज़ की जंग के बाद एक ही नशिस्त में मुआहदे की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अमरीकी नायब सदर ने मुज़ाकरात में पाकिस्तानी क़यादत खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले 21 घंटे तवील मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न हो सके। नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द वतन वापस रवाना हो गया। जेडी वैंस ने ईरान पर मुज़ाकरात तस्लीम न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अमरीका ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। वाज़ेह किया कि ईरान के पास एटमी हथियार किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, जिसमें ज़्यादातर नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। तारीखी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के बावजूद नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द वतन वापस रवाना हो गया। जेडी वैंस ने दावा किया कि ईरान ने अमरीका के मुतालबात नहीं माने, जिसकी वजह से ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। वैंस ने मुआहदा न होना अमरीका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर करार देते हुए कहा कि एटमी हथियार न बनाने से मुतालिक वाज़ेह यकीन दहानी चाहते हैं। बावर कराया कि ईरानियों को सबसे बेहतरीन फाइनल ऑफर दे चुके, देखते हैं वो इसे कबूल करते हैं या नहीं। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon. We just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. ब्रीफिंग के बाद अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द नूत खान एयरबेस से वापस रवाना हुआ, जहां नायब सदर इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने वफ़द को रुखसत किया। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि अमेरिका के साथ मुतअद्दिद नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ, लेकिन 2-3 अहम नुकात पर इख्तिलाफ़ राय के सबब मुआहिदा नहीं हो सका। इस्माइल बकाई ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में बावर कराया कि बदएतमादी के माहौल में बातचीत हुई, सिर्फ एक दौर में मुआहिदे तक पहुँचने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ईरान, पाकिस्तान और खित्ते में दूसरे दोस्त ममालिक के दरमियान राब्ते और मुशावरत जारी रहेगी। بینندگان محترم شبکه خبر، همونطور که اشاره کردید فکر میکنم این دور از مذاکرات تحقیقاً طولانی ترین دور مذاکراتی بود که ما در این इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात इतवार को भी जारी रखने की तजवीज़ दी थी।